हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक श्रीलंका से जुड़ी न्यूज के बारे में, जहां पे श्रीलंका की सरकार ने ये कहा है कि वो 19th अमेंडमेंट को रिमूव कर देंगे, उसको रिपील कर देंगे या उसको अमेंड कर देंगे। इनफैक्ट श्रीलंका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि इट इज गोइंग टू रिमूव द 19th अमेंडमेंट इटसेल्फ। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले इस चीज पे बात की थी कि महिंदा राजापक्सा की पार्टी SLPP ने एक विक्ट्री रजिस्टर की है, जहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या हम लोग एक फोरकास्ट किया हुआ था। चलिए मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या बात की थी। हम लोगों ने ये कहा था कि अभी हाल ही में रिजल्ट आ चुके हैं, वहां पे SLPP श्रीलंका पोदुजना पेरुमना श्रीलंका पीपल पार्टी विच इज लेड बाय गोटाबाया राजापक्सा और महिंदा राजापक्सा, उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई है, जिसमें उन्होंने कम से कम 145 सीटें, इनफैक्ट 150 तक भी वो पहुंचने वाले हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 150 सीटें वहां पे 2/3 मेजॉरिटी है। और हम लोगों ने जब ये फोरकास्ट लगाया था तो हमारा सबसे पहला फोरकास्ट यही था। मैंने आपसे ये कहा था कि राजापक्सा फैमिली इज गोइंग टू स्ट्रेंथन पावर। हमने कहा था कि वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म की शुरुआत होगी, अथॉरिटेरिज्म राइज होगा। और एक अनुमान हम लोगों ने ये लगाया था कि 19th अमेंडमेंट को वो डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। 19th अमेंडमेंट में कुछ कुछ चीजें थी, जैसे 2 टर्म लिमिट लाया था, उसको वो लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये खबर आई है हाल ही में कि श्रीलंका गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू इनफैक्ट अबॉलिश द 19th अमेंडमेंट इटसेल्फ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 19th अमेंडमेंट था क्या, और अभी अगर इसको अबॉलिश कर देंगे तो श्रीलंका के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और इवेंचुअली बाकी चीजों के बारे में, फ्यूचर एक कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले स्टडी IQ आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स मेंस 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और याद रखिए कि EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है 31 अगस्त 2020 तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 19th अमेंडमेंट है क्या। जैसे आप न्यूज देख सकते हैं, ये काफी पुरानी न्यूज है, 2015 अपडेटेड इन 2016। श्रीलंका हैज अडॉप्टेड 19th अमेंडमेंट। तो श्रीलंका ने 19th अमेंडमेंट लाया था जब मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार थी। उन्होंने 2015 28 अप्रैल को इसको पास किया था। मेजर रीजन 19th अमेंडमेंट का ये था कि दे वांटेड टू रिमूव और दे वांटेड टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। श्रीलंका को हाइपर प्रेसिडेंशियल स्टेट भी कहा जाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर थे, और राजापक्सा के जो भी लॉयलिस्ट थे वो सरकार में काफी हद तक पावर मेंटेन किया हुआ था। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए मैत्रीपाला सिरिसेना सरकार ने 2015 में इस 19th अमेंडमेंट को लाया था। तो चलिए हम देखते हैं इस 19th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया था। तो 3 भागों में इसको डिवाइड करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट की पावर कैसे कम की थी, कुछ पार्लियामेंट्री चेंजेस भी लाए थे, इसके बारे में देखेंगे, और बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस थे। तो ये दुख की बात है कि अभी श्रीलंका सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस को भी बदलाव कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर। तो प्रेसिडेंट की पावर्स काफी रिड्यूस कर दी थी। सबसे पहला काम तो ये कर दिया था कि प्रेसिडेंट का जो टर्म था 6 साल से 5 साल कर दिया उसको, उसकी अवधि, और प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने 2 टर्म लिमिट लगा दिया। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति श्रीलंका का प्रेसिडेंट बन सकता है सिर्फ 2 टर्म के लिए, मतलब 10 सालों के लिए। और महिंदा राजापक्सा ऑलरेडी 2 टर्म के लिए रह चुके थे, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बिकम प्रेसिडेंट अगेन। तो इसीलिए 2019 में आप देख सकते हो कि 2019 एंड में गोटाबाया राजापक्सा, उनके भाई प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो नहीं। इसके अलावा पहले ये होता था कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की, उसको कम कर दिया था, उसको डाइल्यूट कर दिया था 19th अमेंडमेंट ने। वहां पे लिखा था कि 4.5 साल तक प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑन हिज ओन। अगर हाउस डिसोल्यूशन चाहता है तो वो खुद भी एक रेजोल्यूशन देना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, तभी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी को डाइल्यूट किया हुआ था। आप जानते हो कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है, भारत में भी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है। अगर प्रेसिडेंट कोई क्रिमिनल एक्ट भी करे, फॉर एग्जांपल एक मर्डर भी कर दे, तब भी उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इम्यूनिटी है। श्रीलंका में भी ऐसी कई हद तक इम्यूनिटी थी, लेकिन इसको डाइल्यूट किया गया था 19वें अमेंडमेंट से। उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ले एंड इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ श्रीलंकन्स, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये थे प्रेसिडेंट के साथ चेंजेस जो लाई हैं। कुछ चेंजेस पार्लियामेंट रिलेटेड भी लाया था 19वें अमेंडमेंट ने, जैसे कि पार्लियामेंट की भी अवधि थी 6 साल, उसको कम करके 5 साल कर दिया। पार्लियामेंट्री एक प्रोसीडिंग था, अर्जेंट बिल क्लॉज था। अर्जेंट बिल का मतलब था कि अगर कैबिनेट बता दे कि ये बिल अर्जेंट है,
तो उसको कंप्लीटली गिलोटिन करके पास कर देंगे, कोई डिस्कशन कोई डिबेट भी नहीं होगा। तो ये अर्जेंट बिल क्लॉज हटा दिया गया। इसके अलावा 19वें अमेंडमेंट में ये चेंजेस लाई गई थी कि कोई भी बिल अगर आप लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में तो उसको कम से कम 14 दिन पहले गजट में पब्लिश करें ताकि लोग उसके बारे में डिस्कशन करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तभी उठा दे। पहले उसकी अवधि थी 7 दिन, उसको बदल के 14 दिन किया था। इसके अलावा कैबिनेट का जो स्ट्रेंथ होता है, कैबिनेट का जो नंबर होता है, उसको भी लिमिट किया था 19वें अमेंडमेंट ने। कैबिनेट का साइज बताया था 30। जब राजापक्सा प्रेसिडेंट थे तब उनकी कैबिनेट इतनी बड़ी बन गई थी, नेपोटिज्म की वजह से, करप्शन की वजह से, उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को अपने मंत्रालय में रखा हुआ था जिनकी क्रेडेंशियल्स काफी क्वेश्चनेबल थी, तो इसीलिए कैबिनेट का स्ट्रेंथ ही कम किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रेसिव चेंजेस आई थी। एक तो चेंज है जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, उसको उन्होंने ये बताया था कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो ये तो एक काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है। इनफैक्ट भारत में भी अगर आप देखो कि भारत में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसके तहत हमारे पास कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है। कई सारे केसेस में कहा था, लेकिन अभी भी हमारे पास वो फंडामेंटल राइट फॉर्मली नहीं बना है। इसके अलावा 19 अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बनाई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। इसके मेंबर्स जो थे, ये बॉडी मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो अपॉइंटमेंट रहेगी उसके ऊपर एडवाइस करते थे एंड इट वाज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसके अलावा बहुत सारी इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाई थी। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन पुलिस, इलेक्शन और ह्यूमन राइट्स भी बनाई थी, जिनको काफी सारे पावर दिए गए थे ताकि उनका सिस्टम बदलाव हो। सबसे इंपॉर्टेंट 2 कमीशंस जो थी वो थी, एक तो ब्राइबरी और करप्शन कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया था 19वें अमेंडमेंट ने और काफी ज्यादा पावर्स बढ़ाई थी। ये तो काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है। इसके अलावा एक और स्टेप लाया था उन्होंने ऑडिट के लिए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई थी ऑडिट और प्रोक्यूरमेंट के लिए 19th अमेंडमेंट ने। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं जहां पे प्रेसिडेंट के पावर कर्व किए गए थे, पार्लियामेंट को रिवैम्प कर दिया गया था और बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेप्स। लेकिन अभी जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि 19th अमेंडमेंट का क्या होगा, सरकार ने अभी इसको तो रिपील करने की बात कर दी है, तो एक तो अनुमान हमारा सही निकला है। इसके अलावा हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि चाइना श्रीलंका बोनहोमी होगी, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि इसको भी हम लोग टिक मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि राजापक्सा ब्रदर्स आर प्रो चाइना, दे आर प्रो चाइना लॉयलिस्ट। तो इससे चाइना और श्रीलंका की काफी मित्रता और बढ़ेगी, इससे भारत को आगे खतरा हो सकता है। और एक और अनुमान हमने लगाया था तमिल माइनॉरिटी के ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तो अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पे भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जाके जो नदर्न तमिलियन माइनॉरिटी है इन एंड अराउंड जाफना इन दी नदर्न स्टेट्स ऑफ श्रीलंका, उनके ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर में जाकर। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट। अगर इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको लाते रहेंगे न्यूज स्टडी IQ पर। इंडिया को फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राजापक्सा ब्रदर्स प्रो चाइना है और इससे हमारे और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशंस पिछले 5 साल में सिरिसेना गवर्नमेंट के साथ जो हम लोगों ने पॉजिटिव किया हुआ था, वो अभी रिवर्स होने की काफी संभावना है। तो इंडिया हैज टू नो और इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज रिलेशंस विद श्रीलंका एंड राजापक्सा ब्रदर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।